कितने दिन तक मेरी सौतन जो थी वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक से उसकी रात ही रात को तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। उसको फिर से बहुत ही ज़्यादा उल्टियाँ आनी शुरू हो गई। बहुत ज़्यादा उसके सर में दर्द हो रहा था कह रही थी, और वो बहुत ज़्यादा गिर रही थी, मतलब उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। हालांकि खाना पीना उसका बिल्कुल ठीक है, जब ज़ाहिर अब मैं ही खाना बना रही हूँ और दवाइयाँ शवाइयाँ भी सब मेरा शौहर उसको टाइम पे दे रहा है। मतलब हम दोनों मिलकर उसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा रात को बिगड़ गई। आधी रात के इमरजेंसी में उसको जो है वो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। डॉक्टर ने यही बताया कि या तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है, या तो फिर ये ज़्यादा खाना ठीक से खा नहीं रही है। खाने का जहाँ तक था, मैंने डॉक्टर को सारी बात बताई है कि नाश्ते में ये खाती है, दोपहर में ये देती हूँ, शाम का नाश्ता भी इसको अच्छे से फल फ्रूट दूध हर चीज़ मैं इसको बनाकर दे रही हूँ। तो डॉक्टर कहती फिर इसका मतलब है कि इसको कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जिसकी वजह से असर जो है वो इसके मैदे के ऊपर हुआ है। आप लोगों की क्या कोई घर में लड़ाई हुई है या कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है? वो कह रही है कि अगर ये मजीद उल्टियाँ करती रही तो बहुत मुश्किल है कि इसका जो बच्चा है वो सर्वाइव कर जाए, क्योंकि डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया था तो उन्होंने बताया है कि बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो फिर मेरे शौहर ने वापसी पे उससे पूछा कि क्या तुम्हें प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें स्ट्रेस है जो तुम इतनी ज़्यादा टेंशन ले रही हो? अब तो मेरी बीवी भी तुम्हारा ख्याल रख रही है, हर चीज़ तुम्हारे मुताबिक हो रही है, तो फिर ऐसा कौन सा सदमा है या कौन सा स्ट्रेस है जो तुम्हारे दिमाग से उतर ही नहीं रहा? तो कह रही कि तुम्हारे जो भाई भाभी हैं उनके बच्चे इतने बदतमीज हैं, मैं सो रही होती हूँ इतना शोर करते हैं, रात को इतना शोर कर रहे होते हैं, आधी आधी रातों को जो है वो घर की इतनी बेलें बजती हैं, खोलता भी दरवाजा कोई नहीं है, क्योंकि जाहिर है उनके ऑर्डर्स जो आते हैं मेरे जेठ जेठानी के। कह रही मेरी नींद ही ठीक से पूरी नहीं होती है, मैं भी जरा सा सोती हूँ साथ ही कोई ना कोई आ जाता है, नॉक करना शुरू कर देते हैं, इतनी जोर जोर से दरवाजे बजाते हैं इसके बच्चे। और अब मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत इतनी नहीं है कि मैं इन लोगों से लड़ झगड़ सकूं, या मैं इनको मना कर सकूं, या मैं इनको कुछ कह सकूं। मेरा शौहर तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि कल जो उसकी हालत थी ना, वो इतनी बुरी थी कि मैं भी उसको देख के परेशान हो गई थी, और मुझे भी एक लम्हे के लिए ये लगा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा अभी। तो उसकी हालत देख के मेरे शौहर ने फिर घर आके उसकी जो है वो मेडिसिन वगैरह उसको खिलाई, और फिर वो सो गई थोड़ी देर के लिए। उतनी देर के लिए मेरा जो शौहर है वो मेरी जेठ जेठानी के कमरे में गया और उनको खूब खरी खरी बातें सुना दी। अरे आप लोग यहाँ पे आए हो, अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए आए हो, वेकेशंस पे आए हो, दूसरों को तंग क्यों कर रहे हो, परेशान क्यों कर रहे हो? और आप अपने बच्चों को कुछ सिखाते क्यों नहीं हो कि कैसे दूसरों के घर में जाके जो है वो बिहेव करना चाहिए? मेरी बेटियां इतनी छोटी हैं लेकिन कभी ऐसी हरकतें नहीं करती लोगों के घरों में जाकर।